एक माँ के गर्भ में भावयुग युग की इकाई पलती है। गर्भकाल के दौरान उसकी कोख एक प्रयोगशाला की ही तरह होती है। यदि इस समय सही प्रकार के क्रियाकलाप किए जाए तो आगामी युग को एक नर श्रेष्ठ मिल सकता है। अतः हमारे अनुसार गर्भकाल विकास का यह प्रकरण केवल प्रजनन शास्त्रियों के शोध हेतु नहीं, समाज व अध्यात्म दर्शन के अंतर्गत भी गहन चिंतन का विषय है। यह वर्तमान काल का महाप्रश्न है कि हम गर्भस्थ शिशु को पर कैसे अनुसाधन करें, उन्हें क्या परोसे ताकि भविष्य की बगिया पूर्ण खिले व्यक्तियों से महका उठे। आम धारणा तो यही है कि एक भ्रूण का निर्माण बस माता पिता के जीन्स और पौष्टिक आहार पर निर्भर करता है। पोषक और उत्पादक ये स्थूल तत्व ही उसे आकार और प्रकार देते हैं, परंतु यह धारणा सही नहीं है, अपूर्ण तथ्यों को लिए हुए है। कारण कि एक मानव शिशु किसी वनस्पति का बीज भर नहीं है जिसको पल्लवित करने के लिए केवल खाद पानी की ही आवश्यकता पड़ती है। एक मानव भ्रूण में तो पूर्ण प्रखर चेतना स्पंदित होती है। यह व्यक्त चेतना सब कुछ सुनती समझती और अनुभव करती है। सन 1984 में नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इस तथ्य का मंडन किया। उन्होंने भ्रूणों की श्रवण शक्ति पर अनेकानेक शोध किए। उनके आधार पर यही रहस्य उजागर हुआ कि नवजात शिशु उन समस्त संगीतमय धुनों को यहाँ तक कि कविताओं पर विशेष रूप से आकर्षित होता है जो उसने गर्भकाल में सुनी थी। कहा जाता है कि इसी सत्य को आधारशिला पर जर्मन वैज्ञानिक एक अद्भुत अनुसंधान से जुटे हुए हैं। वह यह कि शिशुओं को प्राथमिक शिक्षा गर्भकाल में ही देनी प्रारंभ कर दी जाए। इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के माध्यम से निस्संदेह ये भ्रूण किसी भाषापद भक्ति का अर्थ तो नहीं समझ पाएंगे, परंतु विद्युतीय संकेतों इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल द्वारा भावों को अवश्य उनके अवचेतना मस्तिष्क में संचित किया जा सकेगा। ऐसी आधुनिक वैज्ञानिकों की महत्वाकांक्षा है और यह आकांक्षा मनोकल्पित धारणा भर नहीं है, इसकी पूर्णतः संभव है। इतिहास के पास इसके प्रचुर प्रमाण उपलब्ध है। जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन की शिक्षा गर्भकाल में ही ग्रहण की थी। किसी प्रकार अष्टावक्र जी ने वेद मंत्र का ज्ञान तथा ऐतरेयोपनिषद के ऋषि वामदेव ने वह तत्व ज्ञान गर्भ के निवर पाठशाला में ही प्राप्त किया था। अध्यात्म की भी सदा से यही महत्वाकांक्षा रही है कि शिशुओं को गर्भ में ही प्रेरित व सुसंस्कारित किया जाए। अंतर मात्र इतना है कि अध्यात्म इस आकांक्षा पूर्ति का माध्यम स्थूल उपकरणों को नहीं, साक्षात गर्भधात्री माता को ही मानता है, क्योंकि माता के अस्तित्व का फलदार वृक्ष अपने से लिपटे, अपने साय से पतले, अपने अंग से बने नाजुक बेल से शिशु को जीवन की खुराक देता है। विकास की इस प्रक्रिया में माता की एक एक स्थूल क्रिया व एक एक सूक्ष्म भाव का शिशु पर प्रबल रूप से प्रभाव पड़ता है। मां का भ्रूण के शारीरिक रूप से प्रभाव। यह पूर्णतः सत्य है कि माता अपनी ज्ञान इंद्रिया या कर्म इंद्रियां से जो जो क्रियाएं करती है उन्हीं के अनुसार शिशु का स्थूल आकार लेता है। उसके बाह्य डिलडोल, रंग रूप, नयन नक्श सब पर मां की क्रियाओं की छाया पड़ती है। यह सत्य अब तो परीक्षित भी है। एक पश्चात प्रयोगात्मक के सम्यक प्रकार से इसकी परीक्षा की गई थी। उसने एक कक्ष की दीवारों, छत तथा फर्श को नीले रंग से रंग दिया था। फिर उसमें एक गर्भवती मादा खरगोश को रख दिया। कुछ माह के उपरांत उसने 2 नन्हे खरगोश उत्पन्न हुए, परंतु आश्चर्य, इन नवजात शिशुओं के श्वेत फरों में नीलवर्णी छाई थी। कारण यही कि उनकी माता ने गर्भावस्था में अपनी आंखों से नीले रंग को ही ग्रहण किया था। इस प्रकार वर्षों पूर्व स्पेन के एक अंग्रेजी परिवार में एक इथोपियन रंग रूप के शिशु ने जन्म लिया था। सभी अंग्रेज परिजन शिशु की
इस्थोपियन मुखाकृति को देखकर आश्चर्य में रह गए। पड़ताल की गई तो पता चला कि उस अंग्रेज गर्भवती स्त्री के कक्ष में इस्थोपियन वीर का चित्र लगा हुआ था। वह स्त्री उससे अत्यंत प्रभावित थी। वह प्राय उसे निहारा करती थी। इसी के फलस्वरूप शिशु समान रूपकार में ढल गया। मनु महाराज ने इस अपूर्व विज्ञान को कुछ यूं व्यक्त किया है। याद दिशम भजते नारी सुत सुत्ते तथा विधम, अर्थात नारी अपने मानस पटल पर जिस स्वरूप की तस्वीर खींचेगी उसी प्रकार के पुत्र को जन्म देगी। डॉक्टर फाउलर ने भी इस प्रसंग में महत्वपूर्ण शोध किए हैं। उनका अनुभव है कि गर्भवती मां की क्रोध, चिंता आदि क्रियाओं का प्रत्यक्ष प्रभाव शिशु के शारीरिक गठन पर पड़ता है। क्रोधावेग में जो मां के नथुनों भवों में फैलाव या भागियों में परिवर्तन आता है उसकी गहराइयां छाप भ्रूण के अवयव पर भी पड़ती है। यदि यह आवेग अक्सर घटित हो तब तो शिशु में यह प्रभावित अंग तदनुरूप ही आकार ले लेता है। इसी प्रकार वे कहते हैं यदि मां निरंतर शोकामग्न रहे तो उसकी कोख में पलते शिशु के मस्तिष्क में जल की मात्रा बढ़ जाती है। फलस्वरूप सिर का आकार सामान्य से अधिक हो जाता है। भारत के सांस्कृतिक पुरुष महर्षि चाणक्य ने इस विज्ञान को कुछ विस्तृत जानकारी कुछ यूं सूत्रबद्ध की। यदि गर्भवती स्त्री प्राय कलह कलेश करेगी तो संभवतः संतान मिर्गी रोग से पीड़ित होगा। यदि निरंतर शोकग्रस्त रहेगी तो संतान दुर्लभ और अल्पायु होगा। यदि अत्यधिक शयन करेगी तो संतान के अंगों में आलस का वास होगा। यदि अतिशय मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा या चटपटा खाएगी तो संतान क्रमशः प्रेम ही त्वचा रोग से ग्रस्त होगा। गंजी, कृष तथा अल्पव्री, बाज या नपुंसक होगा। अतः इस प्रकार माता के आचार विचार व प्रत्येक क्रिया का प्रखर साया शिशु के शरीर को स्पर्श करता है। मां का भ्रूण के मन चरित्र पर प्रभाव, ठीक ऐसा प्रबल प्रभाव शिशु के मानसिक घटकों पर भी पड़ती है। गर्भवती मां के विचारों को उठती उतराती लहरें शिशु मन की रचना करती है। मां में उठते उद्वेग या संवेग शिशु हृदय में भावनाओं का पहला बीज बोते हैं। मां के ही संस्कारों की संगन गंध शिशु के चित्त में प्रवेश करती है। यह मां का ही बौद्धिक चिंतन है जो शिशु में मस्तिष्क की जटिल जाल बुनता है। यही समझाने हेतु प्रकृतिक भी मादा कछुओं का कितना मानविक उदाहरण हमारे सामने रखती है। एक मादा कछुआ स्वयं जल लहरियों में विहार करती है, परंतु रेत में दूर स्थित अपने अंडों के मात्र अपनी चिंतन तरंगों से विकसित कर लेती है। यह विचारणीय है कि जब एक जलचरी मां की चेतना इतनी प्रभावकारी हो सकती है तो एक मानवीय मां का क्यों नहीं, वह भी कहीं दूरस्थ नहीं, अपने ही भीतर बसते शिशु पर निसंदेह एक गर्भवती माता अपने वैचारिक, भावनात्मक या बौद्धिक वेगों से सांचे में ढालकर अपने गर्भस्थ शिशु का मनचाहा व्यक्तित्व दे सकती है। सती मादालसा के संदर्भ में प्रचलित है कि अपनी भावी संतान का जीवन क्रम वे स्वयं निश्चित करती थी, फिर गर्भावस्था में उसी के अनुरूप क्रियाएं और चिंतन किया करती थी। कहा जाता है कि प्रथम 3 संतानों के गर्भकाल में वे संतों द्वारा सत्संग श्रवण करती थी, प्रभु भजन व सुमिरन में लीन रहती थी। गर्भस्थ शिशु को संबोधित करके अक्सर कहती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजोसी संसार माया परिवर्जितोसी, अर्थात हे मेरे पुत्र तू शुद्ध है, बुद्ध है, संसारिक माया से निर्लिप्त है। उनकी इन्हीं क्रियाओं और उद्गारों के फलस्वरूप उनकी ये तीनों संतानें विरक्त ब्रह्मऋषि बने। इन सभी ने संतानें युग संन्यास को प्राप्त होती गईं, तो फिर राज्यभार कौन संभालेगा? हम इस विराट साम्राज्य का उत्तराधिकारी किसे बनाएंगे? पति की चिंता से अवगत होकर सती मादालसा ने निर्णय लिया कि वे अपनी चौथी संतान में राजनीति के संस्कार रोपित करेंगे। उन्होंने वैसा ही आचरण किया।
और तत्कालीन समाज को एक श्रेष्ठ सम्राट प्रदान किया। इसी प्रकार का प्रकरण नेपोलियन बोनापार्ट की माता के संदर्भ में भी प्रचलित है। वह गर्भ अवस्था में विशेष रुचि से सैन्य दल की पैरेड देखा करती थी। वीर रस से ओतप्रोत गान सुनकर उसमें उत्साह प्रफुल्लित हो उठती थी। इसी रुझान की प्रतिक्रिया स्वरूप नेपोलियन जैसे जुझारू योद्धा का निर्माण हुआ। इसी श्रृंखला में प्रिंस बिस्मार्क का उदाहरण उल्लेखनीय है। गर्भ अवस्था के दौरान उसकी माता घोर अंतर्वेदना से गुजरती थी। जब वो अपने खंड विखंड महलों को देखती, महलों की यह दुर्दशा नेपोलियन की उन्मादी सेना की थी। ऐसी बर्बरतापूर्ण कृत्य को देखकर माता में प्रतिघाती भावनाओं का भी स्फुरण हो जाता था। उनकी इसी मनोदशा ने प्रिंस बिस्मार्क को संक्रांति किया। परिणाम स्वरूप आगे चलकर बिस्मार्क में फ्रांस के विरुद्ध प्रतिशोध की ज्वाला भभक उठी। गीटू की गर्भवती माता ने गर्भघात का प्रयास किया था। यह बात अलग है कि वह इसमें सफल नहीं हो पाई थी, परंतु इसी प्रयास ने गर्भागार में स्थित गीटू में हिंसात्मक का बीजारोपण कर दिया। वह आगे चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति गारफील्डर का हत्यारा बना। सो इस प्रकार एक गर्भिणी माता अपने शिशु का चारित्रिक इमारत का शिल्पकार होती है। वह जन्मदाता ही नहीं अपितु निर्माता भी होती है। एक ज्योतिषी तो शिशु के निर्यात जीवन वृत्त को केवल उजागर करता है, परंतु एक गर्भवती माता इस जीवन वृत्त में नए मोड़ और लकीरें खींच सकती है। अतः मुझे बहुधा आश्चर्य होता है कि जब आधुनिकता का ज्वर सारागोट मदर्स क्लोनिक आदि प्रणालियों को उछालता है। क्लोनिक के दावेदारों का मत है कि इस प्रणाली में विकसित शिशु न्यूक्लियर मैटर देने वाले व्यक्ति की प्रकृति होगा। उसके व्यक्तित्व निर्माण में कोख देने वाली माता की कोई भूमिका नहीं होगी। इस प्रकार कई व्यस्त दंपति आजकल अपने उत्पादक कोष्ठ किसी किराए की कोख में स्थापित कर बड़े निश्चिंत हो जाते हैं, यही सोचकर कि वे बिना किसी पुरुषार्थ व कष्टकारी अनुभव के मात्र धन की बिसात पर संतान प्राप्ति का सुख उठा लेंगे। वह भी विशुद्ध रूप से अपनी संतान का आखिरी उत्पादक तत्व जो उसके अपने हो। उसके अनुसार गर्भधात्री स्त्री की कोख मात्र एक मशीनरी स्त्री के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ऐसी कृत्रिम यंत्र जिसमें अवकट मूल घातक डाले और 9 माह में एक जीता जागता पूर्ण विकसित शिशु पक कर तैयार हो गया। कितने ही हास्यपाद है ये मत और ये पद्धतियां, और निसंदेह अज्ञानता के परिचारक भी। कारण कि कोख को यंत्रवत मानने वाले विसार बैठे हैं कि उस कोख में एक हाथ ऊपर एक दिल धड़कता है और उसी में भी 2 हाथ ऊपर एक मस्तिष्क स्पंदित होता है। अभी अपान ने यह सुना कि यह हृदय ये मस्तिष्क कोख में पधारे नए अतिथि का कितना भव्य स्वागत करती है। आपने सूक्ष्म द्वारा कितना कुछ ऐसे परोसते हैं और कैसे कैसे सींचते हैं। इसीलिए यहाँ एक तथ्य विशेष रूप से धातव्य है, वह यह कि जिस कोख की आधारशिला मधुर ममतत्व नहीं अपितु शुष्क व्यवस्था या लोभ है, उससे जुड़े हृदय और मस्तिष्क से कैसे तरंगे प्रस्फुटित होंगे। मैं तो कहूँगा कि ये विचारधीन प्रणालियाँ गर्भस्थ शिशु के लिए घातक भी सिद्ध हो सकती है। इसके पीछे एक विशुद्ध विज्ञान है। यह विशुद्ध विज्ञान क्या है ये आप जान पाएंगे हमारी अगली वीडियो में गर्भ में ही दीजिए शिशु को अंतिम संस्कार पार्ट 3 में। इसके लिए आप हमारे आध्यात्मिक फैक्ट चैनल से जुड़े रहें।